फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट के बाद में हमने टॉपिक वाइज स्टडी की है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, सर्व समीकरण। आज हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 नंबर, 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में। इस चैप्टर में से जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 वो रहेगा चैप्टर नंबर 17 में से। 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर करके। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। सबसे ये चैप्टर उन बच्चों के लिए हेल्प करेगा जिनको मैथ्स थोड़ी सी टफ लगती है। ये पासिंग करवाने में बहुत हेल्प करता है। तो इस चैप्टर में मेनली टॉपिक पढ़ेंगे तीन टॉपिक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले माध्य। माध्य को औसत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको x बार से व्यक्त करते हैं। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे माध्यक, जिसको हम m से व्यक्त करते हैं। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम बहुलक, जिसको हम z से व्यक्त करते हैं। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हो सकता है वो ये दोनों टॉपिक कवर करे, या हो सकता है वो ये दोनों टॉपिक करे, या ये दोनों टॉपिक कवर करे। तो कोई से भी 3 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। ये दोनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या ये दोनों आ जाए। तो 3-3 नंबर करके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माध्य। क्लास छोटी रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। 6 मार्क्स की क्लास रहेगी। 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर मेथड का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम माध्य। माध्य को औसत भी लिखते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है, x बार से इसको व्यक्त किया जाता है। औसत क्या होता है? नॉर्मली राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी हमारे पास में 3 स्टूडेंट हैं, तीनों के अलग अलग मार्क्स आए और उनके एवरेज की बात करते हैं। तो तीनों को जोड़ के अगर हम 3 का भाग लगा देते हैं तो वो आ जाता है उसका औसत। औसत को स्टैंडर्ड टर्म में माध्य बोलते हैं, जिसको x बार से व्यक्त किया जाता है। औसत यानी माध्य को किससे व्यक्त किया जाता है? x बार से। तो हम आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक है माध्य यानी औसत, x बार। माध्य को किससे व्यक्त किया जाता है? x बार से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें 3 मेथड है। माध्य को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, सेकंड नंबर पे कल्पित विधि, और थर्ड नंबर पे पद विचलन विधि। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड पढ़ेंगे हम माध्य की। सबसे इंपॉर्टेंट है कल्पित विधि। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कल्पित विधि। अगर आपको एग्जाम में पर्टिकुलर मेथड का नाम दे रखा तो उसी से सॉल्व करना, और अगर आपको मेथड का नाम नहीं दे रखा है तो हम किसी से भी सॉल्व करते जो आपको बेस्ट लगे। और सबसे सिंपल रहता है प्रत्यक्ष विधि। ध्यान रखना, सबसे अगर कुछ नहीं बोलता है, केवल बोलता है माध्य ज्ञात करो, तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में कल्पित विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर कल्पित विधि दी जाती है तो हम कल्पित विधि का क्वेश्चन करेंगे। तो मैं तीनों मेथड पे एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। हम माध्य निकालेंगे किस मेथड से? प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले ग्रुप, ये हमें क्वेश्चन में देगा। उसके बाद में हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, उसका रीजन होता है, मैं क्यों छुड़वाता हूँ लाइन। यहाँ पे FI क्वेश्चन में देगा फ्रीक्वेंसी। तो हमारा क्वेश्चन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ लाइन छोड़नी है। FI हमारे क्वेश्चन के अंदर आएगा। हमारे FI का मान इसमें दे रखा है 9, 12, 15, 10 और 14। तो ये क्वेश्चन देगा हमारे में, बोलेगा कि क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करो।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई। ध्यान रखना एक्स आई तीनों में से कोई सा भी मेथड हो, एक्स आई हमें निकालना ही है, चाहे से वो प्रत्यक्ष विधि हो, वो कल्पित विधि हो, या वो पग विचलन विधि हो, हमें एक्स आई तो निकालना ही है। एक्स आई कैसे निकलता है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट ये निकाल दिया हमने एक्स आई एफ आई। अगली टर्म होती है एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल में गलती मत करना, 9 5 जब 45, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करके देख लेना जब भी प्रॉब्लम आए। यूँ 12 5 60, 12 एकम 12, 12 और 6 18, 180, 25 इंटू 15, यूँ करके देख लेना रफ कॉपी में। 15 5 75, 15 दूनी 30, 375, ये इसको इससे किया 350, 45 को 14 से गुणा किया, 14 पंजे 70, 14 चौको 56, 56 और 7 63, 630। हमेशा टोटल करना है एफ आई का, हमेशा टोटल किसका करेंगे, एफ आई का। कोई सा भी मेथड हो हमेशा टोटल होगा एफ आई का। एफ आई का टोटल करना है, चाहे से वो प्रत्यक्ष विधि हो, पग विचलन हो, या वो कल्पित विधि हो, हमेशा टोटल किसका करेंगे, एफ आई का। तो इसको जोड़ना अपने को, 9 और 2 11 और 5 16, 16 और 4 20, 2 2 और 1 3 4 5 6। इसका टोटल करना है हमें, 5 5 10, 1 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 3 28, 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, ये आ गया 1580। ध्यान से देखना, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है, प्रत्यक्ष विधि से, जिसको डायरेक्ट बोलते हैं। एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 1580 बटे ये कितना आया 60। अगले स्टेप में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 158 बटा 60 डिवाइड कर लीजिए, दिक्कत आए यूँ कर लियो, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 2 6 तिया 18। तो हमारे पास में माध्य आ गया 26.3। ध्यान रखना पॉइंट के बाद कम से कम एक स्थान तक, 2 तक हम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक स्थान तक हमें ये करना होगा। तो ये हमारा था प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सा क्वेश्चन था, प्रत्यक्ष विधि का। इसके बाद में हम वही माध्य निकालेंगे, लेकिन इस बार हम मेथड चेंज कर रहे हैं और मेथड ले रहे हैं कल्पित विधि, जो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कल्पित विधि से। तो देखना कल्पित विधि का क्वेश्चन, तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन लेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे अपन माध्यक बहुलक का। इस प्रकार करके हम आज टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 5। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का है, बहुत आसानी से सबके 6 नंबर आ सकते हैं अगर थोड़ा सा हम इसके ऊपर मेहनत करें तो। क्वेश्चन हमारे पास में 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। मैंने बोला ये वाली लाइन हमें छोड़नी है। यहाँ पे लिखेंगे अपन एफ आई, ये हमेशा ग्रुप और एफ आई आपको हमेशा क्वेश्चन में देगा। 6 8 10 9 7, 6 8 10 9 7। हमें से एक्स आई निकालना है, चाहे से कोई सा ही मेथड हो, हमें से एक्स आई निकालना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग 3, 12 और 6 18, 18 में 2 का भाग दिया 9। तो ये हमारे पास में हमने एक्स आई निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे डी आई। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। और ए हमेशा माना जाएगा एक्स आई में से, जो भी मानो वो हमें यहाँ पे लिखना है। जो भी आप ए मानोगे वो हमें वहाँ लिखना है। जरूरी नहीं हम यही माने, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, कोई सा भी इनमें से ले सकते हैं। ये बीच की संख्या इसलिए मानी क्योंकि इससे ऊपर की माइनस क्या आएगी, इससे ऊपर प्लस क्या आएगी, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। तो ए हमने 15 माना। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, 3 में से 15 गए तो माइनस के 12, 9 में से 15 गए तो माइनस के 6, 15 में से 15 गए तो 0, 21 में से 15 गए तो 6 और 27 में से 15 गए तो 12। ये हमने निकाल दिया डी आई। अगली स्टेप आने वाली है एफ आई डी आई।
ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एफ आई डी आई, गुणा करेंगे इन दोनों को। इस वजह से मैंने इस एफ आई को इधर लिखा है कि बच्चे इससे करके गलती कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीपल किया, माइनस 8×48 0, 9×54, 12×7=84। अब आपको क्या करना है, माइनस को अलग जोड़ना है, प्लस को अलग जोड़ना है। ये हो गया 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12, माइनस के 120, ये हो गया 4 4 8, 8 और 5 13, प्लस का 138। अब आपको सिंपली ये चेक करना है कि माइनस की संख्या ज़्यादा है या प्लस की संख्या ज़्यादा है। हमेशा टोटल करेंगे एफ आई का, कोई सा भी मेथड हो हमेशा टोटल किसका करेंगे, एफ आई का। अब आप सिंपली देखो कि प्लस की संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 8 और 3 में से 2 गया 1, 18। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो लिखना है, कितना ज़्यादा है वो लिखना है। अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ माइनस का चिन्ह इसके साथ आता। टोटल करेंगे हमेशा एफ आई का, 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31 और 9 40। तो हमने टोटल किया, एफ आई का टोटल करना है हमेशा। कल्पित विधि का फॉर्मूला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कल्पित विधि से माध्य, x बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई ए प्लस। एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए आपने क्या माना था, ए हमने माना था 15, एफ आई डी आई कितना आया 18 और एफ आई कितना आया 40। तो सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, इसको शॉर्ट कर लो काट के अगर चाहो तो, नहीं तो 2 से काटा 9, 2 से 20, आगे नहीं जाएगा 15, 9/20, एलसीएम लिया। सिंपली जो आपको बेस्ट कैलकुलेशन का तरीका लगे उससे करना है। 20 एलसीएम लिया, ये 300 प्लस 9, तो एक्स बार बराबर आ गया 309/20। तो एक्स बार ये आ गया हमारे पास में, डिवाइड कर लेंगे 1, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो हमारे पास में माध्य आ गया 15.4। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था कल्पित विधि। दोबारा देखना, सबसे पहले ग्रुप और एफ आई आपको क्वेश्चन में देगा, एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है, जो भी ग्रुप दे रखा है उनके दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करना है। उसके बाद में डी आई निकालेंगे। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और ए किस में से माना जाएगा, हमेशा एक्स आई में से, और इसको माइनस करते हुए जाना है। 3 - 15 - 12, 9 - 15 - 6। उसके बाद में एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे, माइनस को अलग जोड़ेंगे, प्लस को अलग जोड़ेंगे। लास्ट फाइनली देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा है प्लस लिखेंगे, माइनस की ज़्यादा माइनस लिखेंगे। हमेशा टोटल करेंगे एफ आई का। फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि हम पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा मेथड पढ़ेंगे हम, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि ध्यान रखना है तभी लगानी है जब हमें एग्जामिनेशन में बोला जाए, हमें एग्जाम में बोला जाए कि आपको प्रत्यक्ष पद विचलन विधि से करना है तो ही करना है, अदरवाइज आपको पद विचलन विधि नहीं लगानी है। तो ध्यान से देखेंगे, 0 से 10, 10 से 20 मैं मेथड ले रहा हूँ पद विचलन विधि, जिसको पद विचलन भी बोलते हैं। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ लाइन छोड़ दी हमेशा। एफ आई क्वेश्चन में देगा आपको 5 8 20, 5 8 20, 14 और 3। तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। मैंने बताया तीनों में से कोई सा मेथड, सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ये हो गया हमारे पास में एक्स आई। कल्पित विधि में हमने डी आई निकाला था, यह निकालेंगे यू आई, और यू आई निकालने का फॉर्मूला देखना है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ए हमें किस में से मानना है, एक्स आई की बीच की वैल्यू जो भी हो वो यहाँ लिखनी है। एच क्या होता है, इनका अंतर होता है। कितने का अंतर है, 10 का। तो देखना कैलकुलेशन ध्यान से, 5 में से 25 गए माइनस के 20, माइनस 20 में 10 का भाग दिया माइनस का 2, 15 में से 25 गए माइनस के 10, 10 में 10 का भाग दिया माइनस का 1, 25 में से 25 गया 0, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0, 35 में से 25 गए 10, 10 में 10 का भाग दिया 1, 45 में से 25 गए 20, 20 में 10 का भाग दिया 2। तो हमने ये क्या निकाला, यू आई। अब यू आई निकालने के बाद में एफ आई और यू आई को मल्टीपल करेंगे। एफ आई और यू आई को मल्टीपल किया, 5 दूनी 10, माइनस के 8 0, ये 14 और ये 3 दूनी 6,
कैलकुलेशन करेंगे, नेगेटिव अलग जोड़ेंगे, पॉजिटिव अलग जोड़ेंगे। ये कारण बताया था बीच की संख्या मानने का कि इससे ऊपर वाली संख्या माइनस की होगी और इससे नीचे वाली संख्या किसकी होगी, प्लस की। अब दोनों में से देखना है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, सिग्मा एफ आई यू आई। पॉजिटिव ज़्यादा है कितना, 2। हमेशा टोटल करना है किसका, एफ आई का। हमेशा एफ आई का टोटल करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 20 33, 33 और 3 36 और 10 14 10 50। तो सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास में, 50, और सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, 2। पग विचलन विधि का फॉर्मूला देखना है, तीनों मेथड में करा चुका हूँ। फॉर्मूला होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीपल एच। एक्स बार ए की वैल्यू क्या मानी थी आपने क्वेश्चन में, 25। एफ आई यू आई कितना है हमारे पास में, 2। एफ आई कितना, 50। अंतर कितने का लिया था हमने, 10 का। कैंसिल। एक्स बार बराबर 25 प्लस 2/5। एलसीएम लिया 5, 25 पंजे 125 और 2, तो एक्स बार बराबर आ गया 127/5। डिवाइड करेंगे, 25 पॉइंट कुछ आएगा, एक बार देख लीजिए। 127 में डिवाइड किया 5 का, 5 दूनी 10, 2 50 25, 2 5 चौक 20। तो हमारे पास में जो माध्य आया पद विचलन विधि से वो कितना आया, 25.4। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आज पूरा हुआ। हमने अभी तक इसमें पढ़ा हमने माध्य, और माध्य में मैंने 3 मेथड आपको बताए हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित विधि और ये पद विचलन विधि। अगर एग्जाम में आपको मेथड का नाम दिया जाता है तो उससे करना है, और अगर आपको मेथड का नाम नहीं दिया जाता है तो हम किससे मेथड से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसके बाद में माध्यक। ऐसे तो हमने स्माइल पेपर के हर पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, लेकिन मैं आपको इसकी स्पेशल क्लास लिए, तो आप ध्यान से एक बार देख ले। वो उन बच्चों को स्पेशली शेयर करें जो मैथ्स में वीक हैं, ये उनको हेल्प करेगा मैथ्स में स्कोर करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आज का, माध्यक। माध्यक को व्यक्त किया जाता है कैपिटल एम से। देखो माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है बीच की वैल्यू। माध्यक क्या होता है, बीच की वैल्यू। जैसे हमारे पास में ये है, तो इसमें से बीच की संख्या कौन सी है, 2 इधर ड्रॉप किया 2 इधर ड्रॉप किया, तो ये दोनों बीच की है, तो 2 बीच की नहीं ले सकते। तो इनका माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। माध्य तो देखना ध्यान से। पहले मैं माध्य का आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ, जिससे आपको इसको लर्न करने में दिक्कत नहीं हो। फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीपल h। ये फॉर्मूला याद करना है माध्य का, एक सिंपल फॉर्मूला है केवल, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीपल h। तो ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक ही तरीका है केवल माध्य और बहुलक में। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इनके एक एक मेथड है, जबकि माध्य में 3 मेथड है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। एक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 और 40 से 50। उसके बाद में एफ आई क्वेश्चन में दिए 5 8 20 14 3, 5 8 20 14 3। तो इस प्रकार की क्वेश्चन में जब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, माध्यक निकालना है या माध्य निकालना है। माध्यक निकालना हो तो हम बनाएंगे सी एफ, और सी एफ को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। एफ को बोलते हैं बारंबारता, और एफ को ग्रुप को बोलते हैं वर्ग। तो ग्रुप और ये दोनों लाइन हमें क्वेश्चन में देगा, और हमें सी एफ बनाएंगे हम। तो देखो सी एफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। जो एफ का पहला नंबर है उसको ऐसे कैसे रखना है, एफ का पहला नंबर ऐसे कैसे रखना है। उसके बाद में यूँ ऐड करना है क्रॉस, 8 5 13, ये कितने हो गए 33, ये कितने हो गए 47, और ये कितने हो गए 50। दोबारा देखो कैसे ऐड किया मैंने, पहला नंबर ऐसे कैसे रखा, उसके बाद में यूँ क्रॉस जोड़ना है, 8 5 13, 13 और 20 33, 33 और 14 47, 47 और 3 50। ये बना लिया। उसके बाद में सी एफ का लास्ट एलिमेंट लेना है। सी एफ का लास्ट एलिमेंट कितना है 50, उसका आधा किया कितना आया 25। अब हमें सी एफ वाली लाइन में चेक करेंगे कि ये नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना सी एफ में चेक करना है। तो ये नंबर 13 से तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो किस में आएगा 33 में। जिसमें आएगा उसको उस बॉक्स में बंद करना है, ध्यान रखना।
और यहाँ लिखना है हमें अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30। ये माध्यक वर्ग आपको ये हेल्प करेगा कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। अगर इससे कम आता है तो भी गलत है, इससे ज़्यादा आता है तो भी गलत है। माध्यक वर्ग डिसाइड करता है कि हमारे पास में कौन क्या है। तो एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये 20। उसके बाद में n/2 हम निकाल चुके हैं। उसके बाद में फॉर्मूले में क्या है, CF ये जो माध्यक वर्ग बन के इससे जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट। F माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, H होता है इनका अंतराल, कितने का अंतर है, 10 का। तो ये जो फॉर्मूले में काम आने वाले हैं वो सारी टर्म हमने लिख ली है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखने का आपको आधा नंबर मिलता है। मैथ्स में स्टेप की मार्किंग होती है। अगर आपका आंसर गलत है और पैटर्न सही है तो आपके पूरे नंबर नहीं कटते हैं। फॉर्मूले में यहाँ से सारी वैल्यू देख के वहाँ रखनी है। एल का मान लिया मैंने 20, n/2 कितना आया था हमारे पास में 25, CF कितना है 13, F कितना है 20, सब कुछ देख के लिखना है। H कितना है 10। तो M बराबर 20 प्लस ये कितना हो गया, 25 में 13 आ गया तो 12/20 इंटू 10, ये कैंसिल। M बराबर 20 प्लस ये हो गया 12 में 2 का भाग दिया तो 6, तो M का मान यानी माध्यक कितना आ गया 26। तो हम लिखेंगे अतः माध्यक 26 है। तो देखो मैंने बोला था जो फाइनल आंसर आएगा वो इनके बीच में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखना है। माध्यक, बहुलक और माध्य तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक लेते हैं हम बहुलक। उसका भी एक ही पैटर्न है बहुलक का भी, तो ध्यान से देखना है। बहुलक सबसे सिंपल होता है, उसमें कोई टेबल क्रिएट नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनती है, केवल सिंपल सा एक फॉर्मूले पे रख के अपने को मान निकालना है। तो मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ बहुलक। याद हमने चैप्टर नंबर 17 लिया है। हो सकता है मैं कल की क्लास में वापस स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर चालू करूं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बहुलक। 3 टॉपिक का चैप्टर था ये, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये लास्ट टॉपिक है बहुलक। तो बहुलक को व्यक्त करते हैं जेड से, बहुलक को व्यक्त करते हैं जेड से। तो ये क्वेश्चन रहता है हमारे पास में ग्रुप और FI का, यानी वर्ग और बारंबारता हमें क्वेश्चन में देगा। तो क्वेश्चन हमारे पास में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ध्यान रखना ये माइनस नहीं है। F दे रखा है 9, 12, 15, 10, 14, 10, 14। तो इसमें देखो क्या करना है, सिंपल सा, कोई टेबल नहीं बनानी, कोई XI नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं निकालना। हमें क्या करना है, सबसे पहले FI चेक करेंगे। FI में सबसे बड़ी वैल्यू क्या दे रखी है 15। जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है इसको बॉक्स में बंद करना है और यहाँ लिखेंगे हम अतः बहुलक वर्ग 20 से 30। तो माध्यक के लिए हम क्या चेक करेंगे, FI चेक करेंगे। FI में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको इसमें बंद करेंगे, वहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल H। तो Z बराबर, अब हम जो वाली टर्म ले रहे हैं जो क्वेश्चन में रिक्वायर होगी, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20। जो सबसे बड़ा नंबर है वो F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2 और इनका अंतर H। ध्यान से देखना, इसको बंद करने के बाद में हम सब जो L होगा वो निम्न सीमा, सबसे बड़ा नंबर F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2 और इनका अंतर H। फॉर्मूले पे रखेंगे तो Z बराबर L का मान 20, F1 कितना है 15, F0 कितना है 12, 2F1 यानी 2 × 15 माइनस 12 माइनस F2 कितना है 10 और H कितना है 10। कैलकुलेशन देखना ध्यान से, 20, 15 में से 12 गए 3, 15 दूनी 30। बच्चे गलती करके आते हैं, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा, इंटू 10। तो Z बराबर 20 प्लस 3, 30 में से
22 गए तो 8 इंटू 10, तो जेड बराबर हो गया 20 प्लस 30/8। तो जेड बराबर हो गया हमारे पास में 20, इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 15 और 2 से 4, तो ये हो गया 15/4। तो जेड बराबर एलसीएम लिया 4, 20 चौक 80 प्लस 15, तो जेड बराबर हो गया बटे 4। तो जेड में डिवाइड किया, डिवाइड करके देख लीजिए, 95, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3, 4 सत्ते 28, तो जेड आ गया हमारे पास में 23.7। चेक करो, इसके बीच में आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो ये हमारा टॉपिक था बहुलक। तो मैंने आज 6 नंबर का टॉपिक पढ़ाया आपको, तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो मैथ्स में वीक हैं, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कल वापस स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 13 लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।